पार्टी हो सकती है जब बड़े परिवार से लोग बिहार से आवेगा, लड़ेगा कौन से। इसलिए यह जरूरी है, इसलिए तुम लोगों को पार्टी में लाया। तो इसी से अगर हम आपसे पूछे तो पार्टी में आने के लिए आपका क्या क्या मतलब कैसे कैसे आप पार्टी के नज़दीक आए। एक तो आपको लाया जा रहा था पार्टी के नज़दीक। नहीं, हम वहाँ छात्र फेडरेशन करते थे। कौन सा मतलब SFI तो नहीं होगा नहीं, हाँ छात्र फेडरेशन करते थे, हाँ समझे न। तो हम तो ऐसे भी धीरे धीरे उसके नज़दीक, अब उस समय में कुछ नक्सलाइट खड़ा हो गए थे तूफान था, समझे न। वो मंसूर से आम सभा किया, तो कहा कि वहाँ आप लोग आइए। हम 5 साथी नहीं गए, 4 साथी चले गए। उसके भाषण मालूम हो गया चारियों को जो क्लास लिए जो फिर लोग क्यों जाता, बुझे न। तो हम लोग तो बेगूसराय तो गए, वहाँ हम 2 साल पढ़े और 1 साल। ठीक है, ठीक है, जाओ 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 सीताराम भाई जाओ। नहीं, इस परिवार जो है, इस परिवार का हम लोग बहुत ऋणी हैं कम्युनिस्ट पार्टी में। तो ये यहाँ पे मान ले M और जो I क्या कि आपके बगल में बेगूसराय CPI का एक तरफा बोलबाला भी था, दरभंगा से MP हो रहा था उसका जब था तो उन लोग अपने से खा गए। हाँ नहीं, अब तो खत्म हो गया। नहीं, अपने से खा लिया। हाँ 2 आदमी के लड़ाई में बेगूसराय की पार्टी चली गई। एक हमारे भाई जो पार्टी मेंबर थे, उनके साला राजेंद्र राजत चले ले जो रहा 2 बार, एक शत्रुघ्न सिंह शिक्षक नेता, दोनों अपने में आपस में लड़के CPI को जी पर रख के चले गए। नहीं तो ये CPI, CPM और मालिक, इन तीनों का अगर हम आपसे फ़र्क पूछें तो कैसे बताइएगा। हम माले से बढ़िया बुझते हैं CPI, हमारा बेस्ट है, इसलिए वो बात सुनता है। ये तो सुनने के लिए तैयार नहीं। हम रामदेव वर्मा जब मंजू प्रकाश हारी तब उनका एक भतीजा जो है ना उनके सामने, तो हम इटाली में उसके घर बनाए, हम पैसा देने गए। तो वर्मा जी जैसा आदमी का है भतीजा को नवीन भाई पड़ा हो जैसे तो उसको बनाने बार हम अपने भीतर से ले गए। ये नहीं बुझे कि हमको रामदेव वर्मा बुलाया, क्योंकि हम जाते नहीं। वो बुलाया चले गए, वो बुलाया चले गए, फट वर्मा जी नहीं करके बैठे, समझे न। मंजू प्रकाश खेती करते वर्मा जी कहे कि आप कॉमरेडे में बात करिए कि 8 वो शाखा जो आप CPM को बचा लिए रात में, तो क्यों बचा लिए। हम कहिए वर्मा जी एक बात करिए, आप जो मंजू प्रकाश को खड़ा किए हमारी राइस, हमारी राइस हमको नॉमिनेशन हमको कही थी मंजू प्रकाश कि नवीन जी मेरे नॉमिनेशन में चलिए। हम 3 को जिला कमिश्नर नॉमिनेशन में थे, एक मिथिलेश मेरे गाँव का, एक हम, एक राजगीर यादव है पतलिया। हम कहे मंजू जी एक बार चल दीजिए, हम CPM हैं तो CPM का लाल झंडा दें जाएंगे, ये गौरव भी है। हम एक दिन भी ऐसे वैसे नहीं होंगे, हम लाल झंडा बजाएंगे और CPM का लाल झंडा देंगे, मालिक लाल झंडा देंगे। आप जो कहे कि 8 लोग सभा, तो आप हमसे पूछ के आए थे, आप तो कहे थे हम पार्टी को आपको टिकट दिया, पार्टी को आपको टिकट दिया कि यदि रामदेव वर्मा चुनाव लड़ेगा तो हम अजय का सिंबल वापस कर लेंगे। तो आप कहे कि हम चुनाव लड़ने लायक हैं। मंजू ऐसे ही तड़प रही थी, आप ऐसे ही तड़प रहे थे। आप जब चुनाव में उसको निर्दलीय खड़ा कर दिए तो 16 वो ग्रुप आम सभा की है, उस समय आपको ताकत हो गई। पार्टी ने यही कहा था कि आप 5 वो आम सभा नहीं कीजिएगा, 1 मिनट इस गाँव 1 मिनट उस गाँव। ये लोग बुझे कि रामदेव वर्मा मेरे यहाँ आया वोट मांगने के लिए, आप उम्मीदवार हुए। तो मंजू प्रकाश के विधानसभा कैसे जाएंगे, ये तो मर जाएंगे, कैंसर है। तो
लोग कहा कि जो पूछने गया था वो लोग कहा कि पटना से आया था एक मेरे जिला कमेटी के साथ, तो कहा कि अभी भी चुनाव पार्टी लड़ेगी, आई मर जाएंगे तो फिर CPM लड़ेगा चुनाव, इसमें आपका क्या जा रहा है? यहाँ पे जो इतना लोगों का शहादत हुआ, मतलब पार्टी जब से खड़ा हुआ है तब से लोगों का शहादत भी हुआ, और एक छोटे से ब्रांच, मतलब एक छोटे से जगह से इतना लोगों का शहादत होना कोई आम बात तो है नहीं। तो इसका असर पार्टी पे क्या पड़ा, पार्टी के कॉमरेड पे क्या पड़ा? लोग डरा, डिमोटिवेट हुआ या खूब बना? यहाँ एगो शाखा था, यहाँ अब 4 शाखा। देसरी में मेरा 1 शाखा था, पकाही जो है तो देसरी पंचायत में पड़ता है, वहाँ भी हमारा 3 शाखा है। 1 शाखा से पथेलिया में मेरा रामदेव वर्मा का 1 शाखा था, एगो दियानतपुर में हमारा बाद में 1 साल के बाद, बुझे, वहाँ हमारा 4 शाखा है। ऐसे लोग तय तय करते हैं, फिर चुनाव तो आ ही रहा है, मालिक को भी फिर बता देंगे कि कैसा होता है सो फिर बता। कॉमरेड, जैसे कि जो पिछला लीडरशिप था CPM का इस इलाके में, वो ज़्यादातर SFI से आता था, या फिर कॉमरेड्स जो थे जो नक्सलाइट मूवमेंट से प्रभावित होकर आए। तो अभी किस तरह से जो लीडरशिप है या फिर जो नए नेता आ रहे हैं, वो यूनियंस के जरिए आ रहे हैं या फिर किन किन वर्ग संघर्षों के जरिए आ रहे हैं? तो वो सबसे बेसी यहाँ SFI कारखाना है, स्पष्ट जान लीजिए। हम कोनो पढ़ लिख के पार्टी में नहीं आए हैं। पवित्र सिंह हमको पहले दिए थे वाल्मीकि रामायण, पहले तुम ये पढ़ो, बुझे, तब दिए पार्टी, कहीं पढ़ने लिया तब दिए पार्टी। आप यही पूछे थे, क्या पूछे थे? मैं पूछा था कि जो नए नेता आ रहे हैं, हाँ, जो लोग आते हैं कैसे आ रहे हैं, मतलब कारखाना है, SFI और DFI, ये तो कारखाना है हमारा, पार्टी नंबर वहीं से आते हैं। और जो वर्ग संघर्षों के जरिए जो आ रहे हैं, तो आए तो खेत मजदूर के लोग आते हैं। हाँ, वो वही बोल रहा हूँ।